हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 24 सिंगल एंट्री सिस्टम का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मिस्टर कर्नल रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करता है। ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब ये सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता होगा। जब मिस्टर कन्नन का इनकम असेस हो रहा था, तब इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा कि इसने पूरा इनकम नहीं दिखाया है और नीचे अपने को कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे देखो, सन्डे एसेट और लाइबिलिटी गिवन है, माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। ये है 30, ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग, हाँ या ना। तो यहाँ से पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। अब मैं आपको पहले हल्का सा समझाती हूँ कि करेंगे क्या। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि मिस्टर कनन ने पूरा इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग पीएल बनाएंगे और चेक करेंगे कि नेट प्रॉफिट होता कितना है। एक्चुअल में टैक्स किस पे देते हैं? नेट प्रॉफिट पे, हाँ या ना। इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा है कि इसने कम इनकम दिखाया है। तो यहाँ पे हम लोग पीएल बनाएंगे और चेक करेंगे कि एक्चुअल में इनकम हो कितना रहा है, ठीक है। और फिर डिसाइड करेंगे कि हाँ, इसने कम दिखाया है या ज्यादा दिखाया है। क्या ये बात क्लियर? तो पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। एक स्टेटमेंट बनाएंगे 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। और ऊपर हेडिंग दो, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाल रहे हैं। एसेट्स गिवन है, एसेट्स से लाइबिलिटी अपने क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो अपने को कैपिटल मिल जाए। एक बार वैल्यू चेक करते हैं कितना है। ये देखो, संडे 31 मार्च 20 का ये दो यहाँ और 31 मार्च 21 का ये यहाँ। तो आप प्लीज बुक से एक बार रेफर कर लो। संडे एसेट है 1665 और लाइबिलिटी है 413। इधर है 2840 580। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ट्वेल्व फिफ्टी टू 2260, ठीक है। ये आया हमारा कैपिटल। अब यहाँ पे देखो, ओपनिंग कैपिटल ये है और क्लोजिंग कैपिटल ये है, ठीक है। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि मिस्टर कन्नन ने कम इनकम दिखाया है। तो यहाँ पे हम लोग पीएल बना के चेक करेंगे कि कितना इनकम बनता है, ठीक है। अच्छा, पीएल बनाओगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा, हाँ या ना। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट निकलता कैसे, मैंने पहले बताया था, एक बार मैं फिर बताती हूँ। देखो, ओपनिंग कैपिटल, हाँ या ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे? फर्दर कैपिटल को ऐड कर देंगे। जो भी फर्दर कैपिटल होगा उसको ऐड करेंगे और ड्राइंग्स क्या करते हैं? माइनस। और ट्रेडिंग प्रॉफिट एक भागा कहाँ गया होगा? कैपिटल में, जिसकी वजह से कैपिटल क्या हो गया होगा? ज्यादा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल, हाँ या ना। ओपनिंग कैपिटल से फर्दर कैपिटल ऐड होता है, ड्राइंग्स माइनस। और अभी तक ट्रेडिंग बना हुआ है, हम लोग पीएल बनाए हैं, इसका मतलब ट्रेडिंग बना हुआ होगा। तो प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। तो फिर हम लोग इसी फॉर्मूला से फिर हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे और इन सबको उठा के, ओपनिंग फर्दर ड्राइंग, इन सबको उठा के राइट में लिख देना। यहाँ पे ओपनिंग प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस ओपनिंग कैपिटल, फिर प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा फर्दर कैपिटल। ये माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो प्लस जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम लोग पीएल में लिख लेते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे लिखना है? इस तरीके से लिखना है ना।
तो यहाँ देखो मैंने पीएल बनाया, अब इधर लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। पी क्या लिखेंगे, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, हाँ या ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल था मेरे पास। ओपनिंग है 1252, ओपनिंग है 1252, क्लोजिंग है 2260, 2260। और देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो मिस्टर कनन का मंथली ड्राइंग्स, हाँ या ना, 32,000 है। तो इंटू 12 करेंगे तो पूरे साल भर का मिल जाएगा। 32,000 इंटू 12, 384 आ जाएगा। आगे देखो इनकम इसने कितना डिक्लेयर किया था इनकम टैक्स ऑफिसर को। मिस्टर कनन ने इतना इनकम डिक्लेयर किया है। एक बार चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में इतना ही इनकम हुआ था कि नहीं इसको। इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को टैक्स नेट प्रॉफिट पे देना होता है। इतना इनकम डिक्लेयर किया मतलब इतना नेट प्रॉफिट उसने दिखाया है, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं। अब डूइंग द ईयर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनर का था जो कि मैच्योर हो गया, ठीक है। ओनर का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, वो मैच्योर हो गया। और 50,000 उसने बिजनेस में ही रख दिया पैसा, ठीक है। इसका मतलब ये ओनर का क्या हो गया, फर्दर कैपिटल। तो यहाँ पे फर्दर कैपिटल लिखो 50,000। अब सॉल्व करो कितना आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट। 50,000 होगा, एक जीरो कम करेंगे। 1342 आएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो कुछ भी और सब में है नहीं, मतलब कि कोई एक्सपेंस वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं, हाँ यार। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ और यही क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, ठीक है। मतलब एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 1342 हुआ है मिस्टर कनन को, हाँ या ना। और मिस्टर कनन ने डिक्लेयर कितना किया है इनकम टैक्स ऑफिसर को, 9,12,000। देखो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है 13 लाख, और उसने इनकम कितना डिक्लेयर किया है, उसने इनकम डिक्लेयर किया 9,12,000, हाँ या ना। तो डेफिनेटली उसने इनकम तो सरप्रेस किया ही है, अपना इनकम कम दिखाया है। तो सरप्रेस इनकम कितना होगा, माइनस करके निकालो। 430 हो जाएगा सरप्रेस इनकम। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को जो लग रहा है, क्या लग रहा है कि उसने इनकम कम दिखाया है। क्या ये सही है कि नहीं है, आंसर है हाँ, ये तो सही है। इनकम टैक्स ऑफिसर तो सोच रहा है ना कि उसने पूरा इनकम नहीं दिखाया, वो एकदम सही है। तो यहाँ पे अपने को कुछ सेंटेंस लिखने हैं, लिखो। इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोच रहा था, जो उसको डाउट है, वो एकदम सही है। क्योंकि जो इनकम क्योंकि जो इनकम है एक्चुअल इनकम कितना है, 1342। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है, जो उसने डिक्लेयर किया, ये ज्यादा है डिक्लेयर्ड इनकम से। डिक्लेयर्ड इनकम उसने कितना डिक्लेयर किया, 912। और कितने से ज्यादा है, 430 से ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इन्वॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके आपको इन्वॉल्व करना है, तो प्लीज जल्दी से ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा।